प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु के वचनों को सुनते हैं। आज के लिए परमेश्वर ने एक आशीषों को आप लोगों के लिए रखा है और हम सुन रहे हैं सारपत की विधवा। जब हमने कहा सारपत की विधवा, इसका अर्थ है वो विधवा है, उसका पति नहीं है, उसका एक ही बेटा है जिसके साथ वो जीवन बिता रही है। ऐसी घड़ियों में, ऐसे समय में जबकि अकाल का समय है, प्रभु का वचन बताता है पहला राजा की किताब 17 अध्याय में कि वो जब एलिया नामक परमेश्वर का भविष्यवक्ता, एक बहुत बड़ा नबी, उस सारपत नगर में आया तो एक विधवा को देखा जो लकड़ियां बिन रही थी। और वो लकड़ियां बिनते हुए देखकर उसने उसको कहा कि तू जा मेरे लिए रोटी बना कर ले आ। ऐसे अकाल के समय में प्रभु के दास ने उससे रोटी मांगी और वो बोलता, हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो एक मुट्ठी मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं कुछ ही लकड़ियां बीन के ले जा रही हूँ ताकि मैं खाऊं और मेरा बेटा खाए और मर जाए हम लोग। ऐसा करके वो वचन कह रही है और प्रभु की दास ने बहुत समर्थी रूप से डिक्लेयर किया, समर्थी रूप से एक आशीषित वचन कहा कि जा पहले मेरे लिए रोटी बना कर लिया। और मैं कहता हूँ कि अकाल जब तक खत्म ना हो तेरा वो मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी का थोड़ा सा तेल ना घटेगा और ना ही कोई कमी होगी। तू जब तक अकाल रहे तब तक तुम लोग खाते रहोगे। हालेलुया। और जब वो इस प्रकार से किया, परमेश्वर के दासों का बात को मानकर वो लाई रोटी बनाकर पहले परमेश्वर के दासों को खिलाया उसने और उस मुट्ठी से अपने और अपने बेटे के लिए भी वो खा पाई। ऐसे एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल इतना आशीषित हुआ कि वो अकाल भर खाते रहे और तृप्त रहे, पर उनको घटी कमी नहीं हुई। परमेश्वर हमारा महान ईश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये केवल परमेश्वर ही है जो उस सारपत विधवा को ठहरा कर रखा था कि प्रभु का जन उसके पास जाए। वो शायद रोती रही होगी अपने घरों में, हे प्रभु अब तो हम मर जाने वाले हैं, आज के लिए बस रोटी है हमारे पास, आज के लिए बस भोजन है, इसके बाद हमारा क्या होगा। कई प्रकार के वचनों को, कई प्रकार की प्रार्थनाएं उसने की होगी, मैं विश्वास करती हूँ वो प्रार्थना जरूर करी होगी और ये प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने अपने दास को, जो बहुत बड़ा नबी था, एलिया को, उस सारपत नगर में उस विधवा के घर में भेजा और ताकि उसके हाथ से भोजन कर सके, उसके हाथ से जो है वो रह सके। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत रीति से कार्य करता है और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर का जन उसके पास जो है वो रहा और ठहराया गया और ताकि वो जो है वहाँ से भोजन करे। कितनी आशीषित हुई वो स्त्री ऐसे अकाल के समय में जब उसने परमेश्वर के दासों को भोजन खिलाया। हालेलुया। हम एक कटोरा ठंडा पानी परमेश्वर के दासों को देते हैं, उसका प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोएंगे, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए प्रभु के दासों को बहुत ही आदर कीजिए और उसको निश्चय परमेश्वर का जन मानकर यदि आप अपने घरों में लाते हैं और एक पानी पिला लेते हैं, वो भी आप लोगों के लिए एक प्रतिफल ठहरने वाला, स्वर्ग में एक इनाम मिलने वाला है। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु के लोगों का आदर करना बहुत अच्छा है और ऐसे ही हम कहना चाहते हैं, इस वचनों के द्वारा आपको आशीषित वचन रिलीज करना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारपत की विधवा से अकाल के समय में आशीषित हुई, उसका ना तो एक मुट्ठी मैदा घटा, ना उसको कुप्पी का तेल घटा। इसका अर्थ है कि बढ़ती और आशीषें परमेश्वर की ओर से होती हैं और बढ़ती और आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारे पास थोड़ा ही क्यों ना ले, लेकिन थोड़े से छोटा हजार होगा, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। सबसे छोटी जाति जो है वो समृद्ध जाति बनेगी, प्रभु का वचन कहता है। छोटे से छोटे में तो निराश मत हो, छोटे से छोटे में तेरे को चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये छोटे से छोटी चीजों को ही परमेश्वर आशीषित करेगा। यदि आप परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को गड़ाते हैं, अपना परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को ले जाते हैं, परमेश्वर निश्चय कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है और अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, अद्भुत रीति से उसके जीवन में परमेश्वर ने अपने हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में आकर ठहरती हैं। हालेलुया। यदि आप भी परमेश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन में देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप भी परमेश्वर पर विश्वास करिए, आप भी प्रार्थना करिए। प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और हम जानते हैं परमेश्वर अद्भुत रीति से जब कार्य करता है वो महान महान कार्य होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे महान कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का आराधना, ऐसे परमेश्वर की उपासना हमको करने की जरूरत है। आइए मैं प्रार्थना करूँ आप लोगों के लिए और मैं विश्वास करते इस स्थानों से
ऐसे हरियाली भरे स्थानों से, ऐसे खेतों और खलिहानों के से जिसमें बहुत सारे धान लगे हुए, ऐसे समय में, ऐसे घड़ियों में परमेश्वर ऐसे अन्नों से तृप्त करेगा। आपकी कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। ऐसे अन्न जो मेरे पीछे आप देख सक रहे हैं, कितने सुंदर अन्न लगे हुए हैं, कितने सुंदर जो है वो धान लगे हुए हैं, धान की खेतियाँ हुई हैं, दूर दूर तक जो है वो धान की खेतियाँ नजर आ रही हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर ऐसे समृद्ध आशीषों को देगा। आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे, उस और दाखरस से नया दाखरस उमड़ता रहेगा। ऐसी उमड़ती आशीषों का परमेश्वर आप लोगों को देना चाहता है। ये छोटी सी प्रार्थना करके एक आशीषों को मैं रिलीज करूं, ताकि आपके परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बाल बच्चों के जीवन में ठहर सके। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सुबह के समय प्रभु आती हूँ आपके चरणों के निकट, प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह आपके लोगों के लिए मांगती हूँ प्रभु। आज के दिन, आज के समय में मेरे परमेश्वर, हालेलुया, आप घटियों कमियों को प्रभु परमेश्वर पूर्ति करने वाले, फलवंत करने वाले परमेश्वर है। ऐसे खत्तों को भरने वाले परमेश्वर है प्रभु, जो प्रभु उमड़ता रहे प्रभु। ऐसे खत्तों का भरते हैं प्रभु, जिसकी घटी नहीं होती प्रभु। ऐसे दाखरस के कुंडों में प्रभु नया दाखरस उमड़ता रहे। ऐसी आशीषों को देने वाले परमेश्वर, आप उत्तम उत्तम आशीषों को देने वाले परमेश्वर। आज तेरे लोग उत्तम उत्तम आशीषों को प्राप्त करने पाए मेरे परमेश्वर। आशीषों को भेज प्रभु, स्वर्ग का झरोका खोलकर उन पर अपरंपार आशीष की वर्षा कर मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ एक कमियों घटियों में रहने वाले लोगों के जीवन की एक कमियां घटिया दूर होने पाए। यदि वो बीमारी के अवस्था में, उनकी बीमारियों को चंगा कीजिए प्रभु, ताकि वो दुख और विलाप में ना रहे, परंतु आशीषित और आनंदित होने पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके नाम से, और रोगी चंगा हो जाए। तू रोग में प्रभु उसके बिस्तरों को उठा कर ठीक कर प्रभु, ताकि वो चंगाई को प्राप्त करके अपने बिस्तरों से उठने पाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष एक एक जनों पर ठहरने पाए, एक एक घराने पर, एक एक बाल बच्चों पर ठहरने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक से भर दे एक एक लोगों को, ताकि वो लोग आपको पुकारने वाले हो सके, आपको बुलाने और आपको प्रभु दुहाई देने वाले हो सके। आप दुहाई देकर प्रभु उनके जीवन में छुटकारा को भेजिए, और आप उनके जीवन में आशीषों को भेजिए प्रभु। तेरे के दास दासिया प्रभु खड़े हो जाए प्रभु तेरे सेवकाई के लिए प्रभु, ताकि वो प्रभु उनके जीवन में आशीष आने पाए प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह, आपकी आशीषों को मांग लेते हैं प्रभु। एक एक निराशा में रहने वाले, एक एक डिप्रेशन में रहने वाले लोग प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आनंदित और आशीषित होने पाए। उनकी निराशा चली जाए यीशु मसीह के नाम से, उनकी डिप्रेशन चले जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक एक रोग छोड़कर चले जाए, एक एक दर्द, एक एक पीड़ा छोड़कर चली जाए, एक एक निर्बल अंग प्रभु बलवंत होने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती प्रभु, एक एक माइग्रेन चला जाए प्रभु, एक एक बीमारियां जो इस पृथ्वी पर पाई जाती है वो चली जाए, क्योंकि आपके कोड़े खाने से लोग चंगे होने पाए प्रभु यीशु के नाम में। ये सच्चाई है प्रभु, ये सच्चाई उनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो आपके नाम को नहीं जान पा रहे प्रभु, वो अपने आप को प्रभु उद्धार करता मानकर ग्रहण करने पाए, अपने आप को पहचानने पाए कि वो पापी है प्रभु, अपने पाप को अंगीकार करके आपको ग्रहण करने पाए, ताकि छुटकारा, चंगाई को और आशीष को प्राप्त करे, उद्धार को प्राप्त करे। उद्धार करता परमेश्वर, आप अपनी रहम को हर एक लोगों पर बरसाए प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों में एक एक लोगों को सौंपते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।